सिवनी विधानसभा में लगातार कई सालों से भाजपा का कब्जा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दिनेश राय मुनमुन को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी से इस बार आनंद पंजवानी को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगातार दिनेश राय पर कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सभी आरोपों और सिवनी विधानसभा में भाजपा की स्थिति को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन ने खास बात की है। हमारे संवाददाता पवन पाठक से साथ में है सिवनी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं दिनेश राय मुनमुन जी। ये वर्तमान विधायक भी हैं और भाजपा ने इनको यहां से प्रत्याशी भी बनाया है। जानते हैं इनका जो चुनाव जो प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से चल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद है वो किस तरीके से मिल रहा है। जी नमस्कार। आप देख रहे हैं लगातार मैं तो 5 साल काम करता हूं, 365 दिन जनता के बीच में रहता हूं और जिस तरीके से सिवनी के बड़े मुद्दे थे उनको मैंने हल किया। यहाँ का सिर्फ एक मुद्दा और रह गया है बड़ा, वो है जो बाकी बचे हुए खेत हैं उनको सिंचित करना, लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, और रोजगार के और संसाधन उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों को और लाना। आए उद्योग छोटे आए, बड़े और आ जाए और नौकरियां मिल जाएं और व्यवसाय हो और लोग स्वयं अपना व्यवसाय करने में सक्षम बने। ये मेरा बड़ा लक्ष्य है। तो क्या कहेंगे इस बार जो मतलब आपके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के पंजवानी जी, वो आपके समक्ष उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार जो जनता का मत है वो क्या है, कितने अधिक मतों से आप विजयी होंगे? निश्चित है इस बार का चुनाव लगभग 50,000 वोटों से ऊपर से जीतने वाला हूँ। पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं। पिछले बार 22,000 से ऊपर से जीता था, इस बार बहुत अधिक वोटों से जीतूंगा और मैं नहीं समझता कोई चुनौती है, क्योंकि ये सब जनता जानती है कि ये 5 साल अपने बिल में रहते हैं और इनके जो अवैध धंधे काम हैं जिसके कारण सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या किया है और ये सिर्फ कमलनाथ के चम्मच हैं। ये सिवनी के हित में कोई काम नहीं कर सकते। ये तो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं कि इनको टिकट क्या मिल गई, ये तो विश्व विजेता बन गए या कहीं राष्ट्रपति बन गए। धरातल में इनकी जमीन खिसकी हुई है, ना इनका कोई नियत है ना नीति है। इनको अगर जनता ने मौका देगा तो ये समझ लो यहाँ पर गुंडा राज, बेमनुष्यता, समाज में दंगे और अवैध वसूली के काम ऐसे बढ़ जाएंगे जिसको पूरी जनता जानती है। इनके कर्मों को, इनके क्रियाकलापों को और सिवनी का जो रुके हुए काम थे, बड़े मुद्दे सब हल हुए हैं और मैं नहीं समझता कि इनको कहीं कोई स्थान है। निश्चित तौर पे आपने जो विकास है इन 5 सालों में वाकई में किया है, जनता है जो वो भी वो बोल रही है कि विकास हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो क्या कहेंगे इसके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो जनता की जो लहर है वो किस तरीके की आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ा तो काम हमारा सिवनी की धरा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आ जाना, ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे नेता जो भारत का नाम विश्व में झंडा गाड़ दिया उन्होंने, आज वो हमारे यहाँ आए और इस धरा से उन गरीबों के लिए ऐसी योजना जो 1 दिसंबर से बंद होने वाली थी, राशन दुकानें, वो राशन गरीबों को फ्री में मिलना उन्होंने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ उन गरीबों को मिलने वाली लाभ, उनको भोजन की समस्या खत्म किए हैं, जिससे मैं कहता हूँ कांग्रेस के नेता बौखला गए। तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी लगातार वो कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अभी उन्होंने कल एक सोशल मीडिया में भी उन्होंने कहा कि जो मुनमुन राय हैं उनके जो पेड व्यक्ति हैं वो हमारे झंडे निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? जी, पहले तो वो अपने गिरवान में झांक लें कि वो अभी कह रहे थे हमको शराब और ये बोल रहे थे, तो वो बता दे जनता से। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये शराब नहीं बांट रहा है क्या, ये पैसे नहीं बांट रहे क्या? पहले अपने आप को देख लें और झंडे निकाल दिए, झंडे उखाड़ दिए। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तुम्हारे झंडे क्यों उखाड़ेंगे भाई? क्या लेना देना तुमसे? तुम हो कहाँ कॉम्पिटिशन में? तुम्हारा है क्या अस्तित्व? झंडे भारतीय जनता पार्टी के गाड़ते हैं, कश्मीर में गाड़ा है, भारत का झंडा विश्व में गाड़ा है। तुम कहाँ लगे हो उखाड़ने की बात कर रहे? उखाड़ने वाले तो तुम हो। तुम्हें यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नगर का जो विकास देखा है उससे बौखला गए हो। नगर पालिका तुम्हारी कांग्रेस की है। शफीक खान जी काम कर रहे हैं क्या? दलगत राजनीति से हटके काम कर रहे हैं आप लोग। लोगों से वसूली अभियान कर रहे हो, चंदा, और वहां पर पूरी ठेकेदारी कर रहे हो। पूरा परिवार वहां बैठा है नगर पालिका में।
हाहाकार मचा दिया। गरीब छोटे छोटे कर्मचारियों से वसूली कर रहे हो, व्यापारियों से वसूली कर रहे हो, ठेका ले रहे हो। सिवनी की जनता जानती है, तुम जैसे लोगों के हाथ में अगर जनता ने धोखे से ही बागडोर दे दी तो मैच खाओगे इस शहर को, यहाँ के विकास को, और कमलनाथ जी के चरणों में डल जाओगे। तो निश्चित तौर पे जो भाजपा प्रत्याशी है मुनमुन राय जी, उनका कहना है इस बार जो जनता है उनको पर्याप्त आशीर्वाद दे रही है। करीब जो वोटों का जो मतों का अंतर है इस बार 50,000 से ऊपर रहने वाला है। निश्चित तौर पर सिवनी जिले में विकास हुआ है, मेडिकल जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी आई हैं और जो जनता है वो भी जागरूक हुई है। जनता को जो भी आम सुविधाएं हैं वो सबको प्राप्त हुई हैं और निश्चित तौर पर जो विकास है वो हुए हैं, वो विकास इसमें दिख रहा है। लेकिन अब 17 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसके बाद इस जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी कि जनता इनको कितने मतों से विजयी करती है और जनता कितना आशीर्वाद देती है। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।